आज हम बस वो प्रश्न करने वाले हैं जो जब से एनसीईआरटी की बुक यूपी बोर्ड क्लास 12th में लागू हुई है तब से वो प्रश्न आ रहे हैं। आज ऐसे नहीं, जब से एनसीईआरटी की बुक बच्चों लागू हुई है तब से। आपको पता होगा कि पहले यूपी बोर्ड का पैटर्न अलग था, लेकिन अब बदल चुका है। जब से एनसीईआरटी लागू हुई है तब से कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, और आप भी जैसे ही उस ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे, अगर आपने थोड़ा सा भी मैथ पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, बस आज जो मैं प्रश्न करवाऊंगा अगर बच्चे बस वही प्रश्न कर लेते हैं तो वो पास हो जाएंगे। आज जो मैं प्रश्न करवाऊंगा बच्चे बस वही प्रश्न कर लेंगे तो वो पास हो जाएंगे 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं मैं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं आपका। देखिए, एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं, लिखिएगा आप लोग भी। सारणी का प्रयोग करके क्वेश्चन नंबर पहला सारणी से मैं ले रहा हूं। सारणी को इसलिए मैं लिख भी दे रहा हूं, का प्रयोग करके क्या बोला जा रहा है? सारणियों का प्रयोग करके ए दिया हुआ है 1.3 और बी 0.0 को जोड़ने वाली ध्यान से ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, ठीक है? ये सारे प्रश्न आप लोग नोट करेंगे, वो भी ध्यान से। जोड़ने वाली रेखा का समीकरण, जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। और ध्यान से देखिएगा, और के का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए यदि, हमें क्या करना है? के का मान ज्ञात करना है यदि एक बिंदु डी, क्या है बिंदु? K.0 इस प्रकार है, इस प्रकार है कि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 3 वर्ग इकाई है। लो, और इसके सामने मैं क्या लिख देता हूं? जो इस प्रश्न को कर लिया, कर लिया 2022 के पेपर में, उसके 4 नंबर पक्के। जाओ, अगर ये प्रश्न आपने कर लिया तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। देखिए, आपको लगता है ना ये कोई भी आके कुछ पढ़ा देता है, आपका वीडियो देखने में कुछ नहीं जाता है, हमारा बनाने में टाइम जाता है, मार्कर जाता है, पैसे खर्च होते हैं, पेपर खरीदते हैं, पेपर देखते हैं, तब वीडियो बनता है। तो ये प्रश्न 4 नंबर का पक्का, 110% 4 नंबर का पक्का। अब देने वाला हूं 8 नंबर, अब देने वाला हूं 8 नंबर, अब देने वाला हूं 8 नंबर। ऐसा कोई बता दे यूट्यूब पे ना तो मैं क्या बोलूं। आव्यू से ये है, ठीक है? आव्यू से है, और ये क्या है कि आव्यू के व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से रूपांतरण के प्रयोग से आव्यू का व्युत्क्रम ज्ञात करें। अच्छा, ये नहीं कि आपको यही सेम टू सेम छपा हुआ प्रश्न मिल जाएगा।
प्रश्न सब सेम रहेगा, संख्या बदल सकती है। प्रश्न सब सेम रहेगा, संख्या बदल सकती है। चलिए भाई, अगर आपको अपना नाम लिखने हिंदी में आ गया, 2 2 3 -3 2 -2 3 3 2, इसका प्रारंभिक रूपांतरण विधि से व्युत्क्रम ज्ञात करना है। 8 नंबर का, ये भी लिख देता हूं भाई, 8 नंबर का आएगा। बहुत रिसर्च के साथ इसको मैं बनाया, बहुत मेहनत लगी इसको बनाने में, ये सब प्रश्न खोज खोज के निकालने में। आज बस वही प्रश्न करवाए ही जा रहे हैं जो हमेशा आते हैं, बस वही प्रश्न, बाहर से अलग से कुछ नहीं, बाहर से अलग से कुछ नहीं। चलिए सर, हो गया। ये बुक भी आपकी एनसीईआरटी है, कोई बाहर से मैंने नहीं लिया हूँ, उत्तर प्रदेश द्वारा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य हेतु, स्पेशली उत्तर प्रदेश के लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, एक नंबर 2 नंबर भी बता दूँ? 1 नंबर क्या बताएंगे, रहने दीजिए, छोड़िए। कुछ बच्चे कह रहे नहीं 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो जाइए, पहले देख लेते हैं। और प्रश्न जो पहले सबसे बड़े बड़े मैंने निकाले थे वो आपको करवा दें, उसके बाद से जो अधिक नंबर वाले हैं, दो नंबर दे रहा हूं, 2 नंबर, 2 नंबर, ज्यादा नहीं, 2 नंबर, ठीक है। 10 इनवर्स 10 3π/4 के व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। दो नंबर, कुछ कहेंगे सर जी 3π/4 गलत है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा जो साइंटिस्ट बन रहे हो तो गलत है, याद रखना। अब एक 5 मार्क्स का ले लो, 3 मार्क्स का ये दिया, एक 2 मार्क्स का ये दिया ना, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स का एक ले लो। आपको लग रहा है सर जी ऐसे ही बोल रहे हैं, देखिए कितना वर्क हुआ है इस पर, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंपॉर्टेंट है कि ये है कि ये, और दिखाऊं पूरी बुक पे, मतलब ये देखिए काटा कुट्टी खोजाना, जो ऑफलाइन में हम लोग जैसे बच्चों को जो खोज के बताते हैं ना, उस हिसाब से। तो बुक में मैंने उसको बोला था बच्चे से कि लिख के दे देना, लेकिन मैं नहीं बोल सकता किसी बच्चों से। क्यों नहीं बोल सकते सर? इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि उनके भी एग्ज़ाम है। अब 5 नंबर दूंगा, कितने नंबर? 5 नंबर। ये क्या बोल रहा है? 5 नंबर दूंगा। लो, प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए। प्रसरण किए बिना सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है सर जी? इक्वल टू में x + y z1 y + z x1 z + x y1 इक्वल टू 0। ये वर्ड पढ़ना मत भूलिएगा, ऐसे ही 5 नंबर एग्जामिनर आपको नहीं दे रहा है, बेवकूफ़ नहीं है। तो अभी तक मैंने आपको टोटल कितने नंबर दीजिए, काउंट कर लीजिए। 8 2 10 5 15 4 19 नंबर अभी तक मैंने आपको दे दिए। ये ब्लैक बोर्ड के 4 प्रश्न आपको 19 नंबर दिए रहे हैं। क्या आप इसको नहीं कर सकते? क्या आप इसको नहीं कर सकते? अगर देख रहे हैं नीचे दिखाई देगा तो आपको और 8 नंबर दे दूंगा। अच्छा, थोड़ा सा उधर कट रहा है क्या? 1 सेकेंड बच्चों, 1 सेकेंड लीजिए। अब कट रहा होगा तो दिखाई देने लगेगा। 8 नंबर और देने जा रहा हूँ। इस बुक में नहीं होंगे वो 8 नंबर, वो पार्ट 2 में होगा 8 नंबर आपका। पार्ट 2 किधर है? पार्ट 2। 8 नंबर और लेते जाइए भाई। अब आज आ ही गए हैं तो 19 नंबर हुए थे ना, 27 नंबर दे रहा हूँ आज आपको।
अभी सदिश उदिश का बताऊंगा, अभी नहीं, सदिश का भी बताऊंगा लेकिन अभी नहीं। अभी ये लीजिए 8 नंबर आ गया। बढ़िया, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 1 क्वेश्चन इन 8 मार्क्स। 1 क्वेश्चन इन 8 मार्क्स। ये ले लीजिए भाई 8 नंबर। 5th, dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू e के पावर -2x। ठीक है, अवकलन समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। लोग इस समय पैसा ले रहे हैं, जान रहे बच्चे मजबूर हैं। मैं ये नहीं कहता वो नहीं जानते, वो जानते हैं, उनके पास तजुर्बा है, लेकिन वो पैसा ले रहे हैं कि अब तो बच्चे मजबूर हैं, अब तो पैसा देंगे ही। हम उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, हम मेहनत किए हैं तो वो भाई हमें क्या करेंगे, पैसा देंगे ही। वो हमें पैसा देंगे। लेकिन हमारा मात्र गुरुकुल एक ऐसा चैनल है जो आपको सारी सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, सारी सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। सारणी का प्रयोग करके पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर 12, 8 4 12, 14, 14 5 19, 19 7 27। आज आपको 27 नंबर दे के जा रहा हूँ, 27 नंबर दे के जा रहा हूँ। और भी ऐसे आपको प्रश्न चाहिए सारे सब्जेक्ट के। ये रहा व्हाट्सअप नंबर, अभी इसमें मैं और प्रश्न बढ़ा सकता हूँ। अभी ये 27 नंबर है ना, इस 27 नंबर में से मैं आपको बता रहा हूँ 45 नंबर तक मैं आपको भेज दूंगा, उससे ज़्यादा कोई नहीं बता सकता। मैं आपको फर्जी क्यों बोल दूँ, तो कल मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं कल आपको 18 नंबर दे दूंगा, टोटल 45 नंबर मैं आपको दूंगा अपना। बस ये प्रश्न करके जाओ, इसी पे आधारित प्रश्न आएंगे 27 नंबर के, और 18 नंबर का मैं कल दे दूंगा, जो कि आपके आएंगे वो वेक्टर से आएगा, वेक्टर से प्रश्न रहेंगे, 1-2 समाकलन से प्रश्न रहेंगे और अवकलन से। तो ये आपको 18 नंबर दे के जाऊंगा, 45 नंबर टोटल। मतलब जो गधा है, फेल होने वाला है, बस यही करके जाएगा। कोई बताइए, बता देगा, बस 6-7 प्रश्न करके जाओ, 45 नंबर आ जाएंगे। बता रहा हूं मैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि लेक्चर बेसिक पे लिया जाए, सारे बेसिक चीजें समझा दी जाए जो ऑप्टिकल वाले आते हैं, सिर्फ ऑप्टिकल बेसिक चीजें, जैसे क्या आते हैं ऑप्टिकल प्रश्न में, क्या आता है बताइए। समाकलन, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, समाकलन गुणांक क्या होता है, 1 नंबर में आ जाता है। पूछ देगा आपसे इसका समाकलन गुणांक क्या होगा। ऑर्डर पूछता है, ऑर्डर पूछता है ना, ऑर्डर पूछता है, फिर उसके बाद से कोण पूछता है। ये सारी चीजें जो पूछता है, 1-1 नंबर का प्रश्न है, 1-1 नंबर का प्रश्न। तो वो प्रश्न हम आपको करवा सकते हैं। पूछता है AB बराबर A इंटू बी वैक्टर, सॉरी मैट्रिक्स A इंटू बी बराबर है कि नहीं B इंटू A के। ये सब सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। क्या B बराबर है कि नहीं I A के। तो सिंपल क्वेश्चन है जो आपको 6 नंबर में ऑप्टिकल में आता है। अगर चाहते हैं ऑप्टिकल आप क्लियर करना तो मैसेज जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर कल मिलेंगे 18 नंबर के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूल जाए।